हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 26 फरवरी को एक और एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है ओवेस मेटल एंड मिनरल्स प्रोसेसिंग लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसे निकल के आ रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना जिसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। तो ओवेस मेटल एंड मिनरल प्रोसेसिंग लिमिटेड की स्थापना 2022 में हुई थी और कंपनी का मेनली काम मेटल एंड मिनरल्स को प्रोसेस करना है। कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग को 4 वर्टिकल में डिवाइड किया हुआ है। पहला हमारा मैग्नीज ऑक्साइड है, तो इसका यूज फर्टिलाइजर इंडस्ट्री और मैग्नीज सल्फेट प्लांट्स में होता है। दूसरा है एमसी फेरो मैग्नीज, तो इसका यूज स्टील और कास्टिंग इंडस्ट्री में होता है। तीसरा है चारकोल प्रोडक्शन, तो चारकोल का यूज जानते ही होंगे कि यह स्टील इंडस्ट्री और भी देख लिया जाए तो कई जगह पर चारकोल का यूज होता है। अगला हमारा प्रोसेसिंग ऑफ मिनरल्स, तो इसके अंतर्गत फेरो एलॉय, क्वार्टज, मैग्नीज, तो इनके मिनरल्स का कंपनी प्रोसेसिंग करती है। इनका यूज होटल इंडस्ट्री एंड ग्लास इंडस्ट्री और भी देख लिया जाए तो कई जगह पर इनका यूज होता है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एमपी मध्य प्रदेश में है और दिसंबर 2023 तक कंपनी में 25 परमानेंट एम्प्लॉय काम कर रहे थे। तो कंपनी का काम तो लोग आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख ले रहे हैं हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 26 फरवरी को ओपन होने जा रहा है और 28 फरवरी तक यह ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देख ले रहे हैं तो 83 रुपये से 87 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। और जब भी हम आईपीओ एसएमई आईपीओ अप्लाई करते हैं तो हायर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई करते हैं, अर्थात आपको 87 रुपये प्राइस बैंड भरकर ही इस एसएमई आईपीओ को अप्लाई करना। लॉट साइज देखते हैं तो 1600 शेयरों का एक लॉट, टोटल यूज साइज 42.69 करोड़ का रखा गया, जिसके तहत फ्रेश इशू अर्थात नई शेयर जारी कर रही है। अलॉटमेंट देखे ले रहे तो 29 फरवरी को आपका इसका अलॉटमेंट पता चल जाएगा। और यदि आपका आई प्लॉट नहीं होता है तो 1 मार्च को आपके रिफंड पैसे वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 4 मार्च रखी गई है। रिजर्वेशन में देखे ले रहे हैं तो QIB के लिए 50% का रिजर्वेशन, रिटेल भाइयों के लिए 35% का रिजर्वेशन है, और जो एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,39,200 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, और यदि एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट आप अप्लाई करने पड़ेंगे, और जिसके लिए आपको 2,78,400 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले जिनकी प्रोमोटर होल्डिंग थी वो 100% थी। आईपीओ आने के बाद जिनकी प्रोमोटर होल्डिंग बचेगी वो लगभग 73.01% जैसी बचेगी। ROE नेगेटिव में है, डेप्ट टू इक्विटी 5.61 है, और पीई देख लिया जाए तो 29.24, यानी पी वाइज देख लिया जाए तो काफ़ी महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं। फाइनेंशियल देखे ले रहे, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी तथा एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। फाइनेंशियल जैसा देख रहे हैं कि सिर्फ 2 ही क्वार्टर के दिए हुए हैं, मार्च 2023 और दिसंबर 2023। कारण जानते ही हैं कि कंपनी अभी नई ही है और 2022 में इसकी स्थापना हुई है। तो जैसा देख रहे हैं कंपनी के एसेट्स हैं तो कंपनी के एसेट्स तो बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू सिर्फ दिसंबर 2023 का दिया है तो कंपनी ने 3,977 लाख का टोटल रेवेन्यू जनरेट किया हुआ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2023 में कंपनी ने नेट लॉस जनरेट किया था और दिसंबर 2023 में कंपनी ने 765 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया है। नेट वर्थ देख रहे हैं तो वो भी बड़ी है। रिजर्व कंपनी का मार्च 2023 में सिर्फ 44 लाख का था, जो कि बढ़कर दिसंबर 2023 में 795 लाख का टोटल रिजर्व हो गया। बोरोइंग देखते हैं तो मार्च 2021 में 321 लाख की बोरोइंग थी, जो कि बढ़कर दिसंबर 2023 में 1,350 लाख की हो गई है। यानी बोरोइंग देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, और यदि ये रिजर्व से भी अपने टोटल बोरोइंग को चुकाना चाहेंगी तब भी काफ़ी बोरोइंग कंपनी के ऊपर बच जाएगी। बस नेगेटिव पॉइंट वाली बात यही है कि सिर्फ 2 ही क्वार्टर के रिजल्ट दिए हुए हैं। GMP ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो अभी तक ग्रे मार्केट में कोई डिमांड निकल के नहीं आई है। फाइनली हमने देखा कि कंपनी मेटल्स एंड मिनरल्स की प्रोसेसिंग का काम करती है, साथ में ये मैग्नीज ऑक्साइड एंड एमसी फेरो मैग्नीज और साथ साथ में चारकोल का भी प्रोडक्शन करती है। और बता ही दिया है कि प्रोसेसिंग ऑफ मिनरल्स में यह है फेरो एलॉयज, क्वार्टज एंड मैग्नीज का ये प्रोसेसिंग करती है। तो कंपनी का काम तो लोग आपको समझ में आ गया होगा। जो कंपनी का काम हो डिमांडिंग वाला, फ्यूचर ग्रोथ वाला, ये तो ठीक है। दूसरा देख ले रहे हैं कंपनी के फाइनेंशियल, तो फाइनेंशियल जैसा देख रहे हैं सिर्फ 2 ही क्वार्टर के दिए हुए हैं। रेवेन्यू देख रहे हैं तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा जनरेट किया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देखते हैं तो
वो भी काफ़ी अच्छा जनरेट किया हुआ। लेकिन पी वाइज जैसा देख रहे हैं तो काफ़ी महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं, जो कि कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। और जिसके कारण जैसा देख रहे हैं कि ग्रे मार्केट में भी अभी तक कोई भी डिमांड निकल के नहीं आई है। तो फिलहाल तो मेरे हिसाब से इस एसएमई आईपीओ को अवॉइड ही करना चाहिए। कारण यही है कि 2022 में कंपनी की स्थापना हुई है और सिर्फ जो फाइनेंशियल दिए हुए हैं वो सिर्फ 2 ही क्वार्टर के दिए हुए हैं। आगे पता नहीं कंपनी कैसे काम करेगी, कैसे नहीं करेगी, चलेगी नहीं चलेगी। तो मेरे हिसाब से तो इस एसएमई आईपीओ को अवॉइड करें तो ज़्यादा सही रहेगा। और फिर भी किसी आईपीओ एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके और अपने रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।